हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वेल्डिंग। तो अगर वेल्डिंग की बात करी जाए तो इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल्स इन इंजीनियरिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज टुडे। इट हैज़ बिकम वन ऑफ द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ फैब्रिकेशन एंड रिपेयरिंग मेटल प्रोडक्ट्स। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो द परमानेंट ज्वाइनिंग ऑफ टू मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स through localized cold sands resulting from a suitable combination of temperature, pressure and metallurgical condition is known as welding. It is the process of joining the metallic components with or without application of heat, pressure and filler metal. Principle of welding, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि वेल्डिंग प्रोसेस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बेसिकली हमें पता है कि वेल्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय फ्यूजन विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड विद और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल। जो फ्यूजन होता है मेटल्स के बीच में वो टेक प्लेस करता है बाय मीन ऑफ हीट, और हीट हम सप्लाई करते हैं obtained from gas fire, electric arc, electrical resistance और by chemical reaction। तो that means कि वेल्डिंग में क्या होता है, फ्यूज करते हैं हम मेटल्स को और ज्वाइन करते हैं, और जो फ्यूजन्स के लिए जो हीट है वो हम जनरेट करते हैं, या तो हम गैस फायर को यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिक आर्क को यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं या केमिकल रिएक्शंस के कारण हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डिंग प्रोसेस में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस और सेकंड वन इज प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस, और इसको फोर्ज वेल्डिंग भी कहते हैं और प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं इसको। फ्यूजन वेल्डिंग की अगर बात करें तो इस वेल्डिंग प्रोसेस में हम दो पीसी जो मेटल पीसीज को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी प्रेशर हम अप्लाई नहीं करते, एक्स्ट्रा मेटल को हम ऐड करते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फिलर वायर और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। और अगर प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस या फोर्ज वेल्डिंग की बात करें तो इन दीज प्रोसेसेस द मेटल पीसीज टू बी ज्वाइंड यूजुअली डू नॉट मेल्ट। इसमें हम मेटल जो पीसीज हैं उनको मेल्ट नहीं करते, प्रेशर इज ऑलवेज अप्लाइड टू इफेक्ट द वेल्ड, और कोई एडिशनल मेटल यानी फिलर मेटल की हमें आवश्यकता नहीं होती इन वेल्डिंग प्रोसेसेस में। फ्यूजन वेल्डिंग विद एडिशनल फिलर मेटल, इसमें एडिशनल फिलर मेटल यूज करते हैं और हम प्रेशर अप्लाई नहीं करते, और इसमें जो हीट क्रिएटेड बाय या तो हम गैस से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक आर्क से कर रहे हैं। तो अगर हम गैस से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम आगे फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। अगर हमारी हीट इलेक्ट्रिक आर्क के कारण जनरेट होती है तो उसको भी हमने आगे फर्दर क्लासीफाई कर दिया, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग और हमारा सील्ड आर्क वेल्डिंग, स्टड आर्क वेल्डिंग सॉरी। तो आगे इनर्ट गैस वेल्डिंग के भी हमने दो पार्ट कर दिए, टिग एंड मिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा प्रेशर और फोर्ज वेल्डिंग। तो जो प्रेशर और फोर्ज वेल्डिंग भी दो टाइप में आ गया, एक तो हमारा हीट क्रिएटेड बाय, अगर ब्लैक स्मिथ फायर से हीट क्रिएटेड हो रही है तो फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं उसको। इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेजिस्टेंट वेल्डिंग भी फर्दर क्लासीफाई होगी, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अपसेट बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, प्रिक्यूजन वेल्डिंग, और अगर फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है तो देन फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो इसके अलावा भी और बहुत मेथड्स हैं जिससे हम वेल्डिंग को क्लासीफाई कर सकते हैं। वेल्डिंग में बी क्लासीफाइड एज कन्वेंशनल प्रोसेस
और मॉडर्न वेल्डिंग टेक्निक्स। तो अगर कन्वेंशनल प्रोसेसेस की बात करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा हमारा फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ब्रेज वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। ये सभी क्या है, हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस हैं। और अगर मॉडर्न वेल्डिंग टेक्निक्स की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इंडक्शन वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, डिफ्यूजन बॉन्ड वेल्डिंग। ये सभी क्या है, हमारी मॉडर्न वेल्डिंग टेक्निक्स हैं। तो जैसा कि हमने देखा, क्लासिफिकेशन करी है वेल्डिंग की, बहुत सारे वेल्डिंग प्रोसेस हैं। तो हमारा सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस कि किस काम के लिए कौन से वेल्डिंग प्रोसेस को हम सिलेक्ट करते हैं। तो वेल्डिंग प्रोसेस विद देयर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन आर गिवन बिलो। रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर। थर्मिट वेल्डिंग हम यूज़ करते हैं रेल जॉइंट्स इन रेलवेज के अंदर। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हम एरोस्पेस एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हम हैवी इंजीनियरिंग शिप बिल्डिंग के अंदर यूज़ करते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स जैसे कि स्टेनन स्टील, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम जो सेंसिटिव होते हैं टू एटमॉस्फेयर गैसेस से, उनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग एज ए फैब्रिकेशन टेक्निक। जैसे कि वेल्डिंग इज मेनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ comparatively simple shape components. It is the process of joining the metallic components with or without application of heat, pressure and filler metal. Application of welding in fabrication offer many advantages. However, it suffers from few limitation also. तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या है, परमानेंट ज्वाइंट इज प्रोड्यूस। वेल्डिंग में जो ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। विच बिकम्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ वर्क पीस, जो वर्क पीस का इंटेग्रल पार्ट बन जाता है। ज्वाइंट कैन बी स्ट्रोंगर देन द बेस मेटल इफ गुड क्वालिटी फिलर मेटल इज यूज्ड। तो जो वेल्डिंग के अंदर ज्वाइंट होते हैं वो स्ट्रोंगर होते हैं और हम उनको और स्ट्रोंग कर सकते हैं अगर हम अच्छे क्वालिटी का फिलर मेटल को यूज़ करते हैं। इकोनॉमिकल मेथड है ये ज्वाइनिंग का। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द फैक्ट्री एनवायरनमेंट। जो वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, हम उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसलिए वेल्डिंग के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सिर्फ फैक्ट्री के इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट में ही वेल्डिंग करनी है। इसको ये पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं, इसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं और वहाँ पर वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग के अंदर जो हमारा अल्ट्रेशन एंड एडिशंस कैन बी इजीली मेड हो जाता है। तो इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन वेल्डिंग एज कंपेयर टू कास्टिंग। अगर कास्टिंग से कंपेयर करें तो कास्टिंग में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है या अल्ट्रेशन करना है वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वेल्डिंग में ये हम इजीली कर सकते हैं। और अगर रिविट ज्वाइंट से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये लेस कोरोजिव होता है एज कंपेयर टू रिविट ज्वाइंट, और ये सिंपल भी होता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सिंपल होता है, कम टाइम कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू रिविट ज्वाइंट। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन, जिसको हम कहते हैं कि वेल्डिंग ज्वाइंट की क्या लिमिटेशंस हैं। तो जो लेबर कॉस्ट इज हाई एज ओनली स्किल वेल्डर कैन प्रोड्यूस साउंड एंड क्वालिटी वेल्ड ज्वाइंट। स्किल्ड वेल्डर ही हम वेल्डिंग कर सकता है, हर कोई वेल्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए इस प्रोसेस की जो लेबर कॉस्ट है वो क्या है, हाई है। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है कि जो वेल्डिंग है वो परमानेंट ज्वाइंट को ही प्रोड्यूस करती है। अगर हमें सब कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा तो वो पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है कि हैजार्डियस फ्यूम्स एंड वेपर्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं,
तो द डिमांड प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ वेल्डिंग एरिया, तो उनके वेंटिलेशन के लिए हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज वो हार्मफुल होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए। वेल्ड ज्वाइंट इटसेल्फ इज कंसीडर एज ए discontinuity owing to variation in its structure, composition and mechanical properties. Therefore, welding is not commonly recommended for critical application where there is a danger of life. तो जो वेल्डिंग है इसकी कुछ अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपने ड्रॉबैक्स हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशंस के अंदर भी इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं। इसलिए हम जहाँ पर क्रिटिकल एप्लीकेशन है, जहाँ पर ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है, वहाँ पर हम वेल्डिंग को यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें वेल्डिंग की, तो बहुत वाइड एरिया है जहाँ पर हम वेल्डिंग की एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, जैसे कि फैब्रिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट्स, रेलवेज, कोचेस, जर्नल एप्लीकेशंस बिसाइड शिपिंग बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज, लेइंग ऑफ पाइपलाइंस एंड रेलवे ट्रैक्स एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। इसके अलावा स्पेसिफिक कंपोनेंट्स नीड वेल्डिंग फॉर फैब्रिकेशन इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा, welding of tubes and pipes, chains, LPG cylinder and other items, fabrication of steel furniture, gates, doors and door frames and body, manufacturing white goods such as refrigerator, washing machine, microwave ovens and many other items of general application। हर जगह वेल्डिंग की आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी। और अगर इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, कि किन किन इंडस्ट्रीज़ में हमारा वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करता है, तो सबसे पहले आ गया हमारा ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर वेल्डिंग यूज होती है फॉर ज्वाइनिंग ऑफ पाइप्स ड्यूरिंग लेइंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, कंस्ट्रक्शंस ऑफ टैंकर्स फॉर देयर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, offshore structures, dockyards, loading and unloading cranes are also produced by welding। अगर न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज की बात की करें तो स्पेयर्स फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, पाइपलाइंस, बैंड्स, ज्वाइनिंग ऑफ पाइप्स कैरिंग हैवी वाटर रिक्वायर वेल्डिंग फॉर सेफ एंड रिलायबल ऑपरेशन। नेक्स्ट अगर डिफेंस इंडस्ट्री में टैंक बॉडी फैब्रिकेशन, ज्वाइनिंग ऑफ ट्यूरेट माउंटिंग टू मेन बॉडी ऑफ टैंक्स आर टाइपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग इन डिफेंस इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर वेल्डिंग टू लिमिटेड एक्सटेंड एग्जाम्पल ज्वाइनिंग लीड्स ऑफ स्पेशल ट्रांजिस्टर्स, बट other joining process such as brazing and soldering are widely used। Soldering is used for joining electronic components to printed circuit boards, PCBs. Robotic soldering is very commonly for joining of parts to printed circuit boards of computers, televisions, communication equipments and other control equipments etc। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में कंपोनेंट ऑफ बोथ हाइड्रो एंड स्ट्रीम पावर जनरेशन सिस्टम सच एज पेन स्ट्रोक्स, वाटर कंट्रोल गेट्स, कंडेंसर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इक्विपमेंट्स आर फैब्रिकेटेड बाय वेल्डिंग। टर्बाइन ब्लेड्स एंड कूलिंग फैंस आर आल्सो ज्वाइंड बाय वेल्डिंग। और अगर नेक्स्ट सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम जैसे कि रेलवे हो गया या ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो यहाँ पर हम पहले भी बात करा है कि जैसे रेल्स की फैब्रिकेशन के लिए हम वेल्डिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। फैब्रिकेशन ऑफ कोचेज, वैगन्स, रिपेयर ऑफ व्हील्स, लेइंग ऑफ न्यू रेलवे ट्रैक्स बाय मोबाइल फ्लश बैट वेल्डिंग मशीन्स
एंड रिपेयर ऑफ क्रैक्ड डैमेज ट्रैक्स बाय थर्मिट वेल्डिंग। ऑटोमोबाइल्स में बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स लाइक चेसिस, बॉडी एंड इट्स स्ट्रक्चर, फ्यूल टैंक्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ डोर हिंजेस रिक्वायर्ड वेल्डिंग। एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो पहले वहाँ पर रिफ्टिंग यूज होती थी, लेकिन जैसे हमारा जेट इंजन या जेट एयरक्राफ्ट्स हमारे आए तो वहाँ पर वेल्डिंग यूज़ करी जाने लगी, ठीक है, उनकी सीट्स को जोड़ने के लिए। स्पेस व्हीकल्स के अंदर भी हम वेल्डिंग को यूज़ करते हैं। शिप इंडस्ट्री की बात करें तो शिप के अंदर भी पहले रिवेटिंग यूज होती थी, अब वेल्डिंग यूज हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही अपना इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और इजी प्रोसेस है ये। इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी हमारा जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी या स्टील टावर्स हो गए, वहाँ पर हमारा वेल्डिंग यूज होती है। थैंक यू।